नमस्कार, मेरा नाम सर्वेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल वचन। ये वही जगह है जहाँ पे 15 तारीख को अग्निकांड हुआ था, विकास नगर अग्निकांड। ये देश दुनिया के लगभग हर जगह आपको मिल गया होगा, आपने सुना होगा। देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, कुछ थ्योरीज़ यहाँ से निकल के आई हैं, उस थ्योरीज़ का मैं काउंटर करूँगा। और आप ये सोचोगे कि मैं ही सच कैसे बोल सकता हूँ, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ बातें निकल के आई हैं जो सच है और कुछ बातें निकल के जो पूर्णतः गलत हैं, और मैं उसका खंडन करता हूं। मैं आपको फैक्ट के साथ वो पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं उनमें से था जो यहाँ पे मौका वारदात पे मौजूद था। एक इंसान होने के नाते पहले मुझसे जो हो सका मैंने वो मदद करी। मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने क्या क्या किया था, और पूरे फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा अभी कि मैंने क्या किया है क्या नहीं, है ना। फोटो दीजिएगा, वीडियो नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अभी लोकल लोगों की आपने बात सुनी, अब मैं शुरू से शुरू करता हूँ। 15 तारीख को आग लगी, कुछ लोग कह रहे हैं 4 बजे, 4:30 बजे। नहीं, एग्जैक्ट समय बताना मुश्किल है, एग्जैक्ट समय बताना, लेकिन हाँ, आसपास का समय 5:30 बजे था। 5:55 पे लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 5:55 में धुआं काफ़ी ऊपर उड़ गया था। 5:55 पे मुझे भी मालूम चला था एग्जैक्ट। 6:03 पे मैंने कॉल किया। अब आप पूछेंगे इतना लेट क्यों हुआ कॉल करने में। तो एक जो है क्या कहते हैं, सिविल डिफेंस का आदमी है, आपने वीडियो में भी उसको देखा होगा, उसको चोट लग गई थी उसके सर पे, वहां एक्सीडेंट हो गया था दूध का। ठीक है, यही रोड अब जब आगे जाएंगे तो मारवाड़ी चौराहे से 100-200 मीटर पहले इस जुग्गी की एक एंट्री उधर से, जहां पे अभी आपको कैमरामैन ने दिखाया, और एक एंट्री उधर से है। तो मैं इस वाली एंट्री पे खड़ा था। वहां पे वो श्रीवास्तव सर ने, मुझे याद है, पूरा नाम नहीं याद है, शायद आलोक श्रीवास्तव नाम है। तो उनका एक्सीडेंट कुछ हुआ, कुछ क्लैश हुआ, क्योंकि भीड़ बहुत थी, भाग रही थी यहाँ से निकल निकल के, अपने सिलेंडर लेके भाग रहे थे। वहां पे उनके दूध गिरा, और जो दूध वाला था उसने केनिया फेंक के मार दिया, उनका सर फट गया था। उसमें मैंने फिर जो बीच बचाव किया फिर उसके बाद मैंने सबसे पहला जो है पुलिस को काम किया। इसमें मुझे 7-8 मिनट लगे। 6:03 पे पहला पुलिस को कॉल किया, 6:07 से लेकर 6:12 के बीच में पुलिस आ गई थी, है ना। उसके बाद दूसरी ये ना, पुलिस नहीं आई है, नहीं तो भाई मैंने फ़ोन किया है, मेरे पास मैसेजेस हैं, मेरे पास कॉल है, मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ। दूसरा, फायर ब्रिगेड 7 बजे आई ऐसा बोला जा रहा है, नहीं, मेरे 6:27 के विजुअल्स हैं। वो दीवार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उस दीवार पे खड़ा होकर एक फायर फाइटर एक पाइप से आग बुझा रहा था। ये सत्य है। यदि अभी तक आपने जो सुना, उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झूठ है, गलत है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, मेरे पास उस बात का सबूत है कि 6:27 से मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। उसने प्रॉपर्टीज में जाके आप टाइम देख सकते हैं, बता सकते हैं। 6:27 पे एक दमकल की गाड़ी आई है जो यहां से फायर बुझा रही थी। उसके बाद इधर से कुछ लोग जो है क्या कहते हैं, 2 दमकल की गाड़ियां इधर से आई हैं। ठीक है, तो आग पाने में 9 बजे तक आग पे काबू बहुत पूरी तरीके से नहीं, छोटी छोटी जगह आग जल रही थी। ये पूरी थ्योरी थी। उसके बाद उसी रात में 2 बजे के आसपास वो जगह मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, वहां पे पथराव हुआ था। उस जगह पे लोगों ने पथराव किया था, कई लोगों की गाड़ी जली, कुछ गाड़ी फूटा, चीजें हुआ। किसने किया वो उसमें हुआ, है ना। एक वीडियो आपके सामने आई थी कि एक बच्चे के 4 बच्चे जो है नहीं मिल रहे हैं, जल गए, खत्म हो गए, लेकिन वो बाद में 4 बच्चे मिल गए। एक नवजात शिशु जो कि 2 से 3 महीने का था, और एक 2 साल की बच्ची थी, वो दोनों जली थी, है ना। और उनको सहायता राशि भी विधायक जी ओपी श्रीवास्तव जी के द्वारा दी गई है, जो कि 4 लाख का अमाउंट बताया जा रहा है। अभी वो साफ सफाई कर रहे हैं, वो ऑन कैमरा आके भी पुष्टि कर देंगे, है ना। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो है ये कैमरामैन हमारे और कोई प्रोफेशनल नहीं, यही व्यक्ति हैं जो ये इस मड़ैया में कभी रहा करते थे, उमेश नाम है इनका, और इन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो इतनी फैक्ट के साथ, इतनी डिटेलिंग के साथ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं, तो आपका विश्वास करना नहीं करना वो आपका विषय, लेकिन डिटेलिंग मेरी देख लीजिए। मैंने जो फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, मैं यहाँ लोकल हूँ, मैं भी कहीं बाहर का नहीं हूँ। अब मैं कुछ फैक्ट्स और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लखनऊ के लोगों ने काफ़ी मदद करी। जैसे ना, पुलिस नहीं आई, पुलिस बाहर खड़ी है, उस समय भी पुलिस आ गई थी, पुलिस अपना प्रयास कर रही थी। हाँ, यहाँ पे एक मेरा सुझाव है पुलिस प्रशासन को कि पुलिस टाइम पे 2 महीने के अंतराल पे, 3 महीने के अंतराल पे कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करें जो इस तरह के क्योस से उनको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करे, मजबूत कर रखे, क्योंकि पुलिस के पास वहां पे थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिखा। मैं अपनी आंखों से देख रहा था, है ना। वो विजुअल्स में, वो वीडियोस भी अभी डाल रहा हूं, आप देखिएगा, तो ये दिखा। बाकी पुलिस मौजूद थी, एक्टिव थी, आ गई थी, वो अपने प्रयास से कर रही थी। बाहर अभी भी पुलिस है, लगातार बैरिकेटिंग है, सब है। लोग मदद करने आ रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, राशन से, पानी से, चीज़ों से, कपड़े से।
बाहर अभी मैं कुछ वीडियोस कुछ फोटोज इसमें डाल रहा हूँ, लोगों ने कुछ जो मतलब सच में विक्टिम है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग स्टॉकिंग भी कर रहे हैं। कपड़े बाहर पड़े हुए हैं, कम से कम 1000 से ज़्यादा कपड़े पड़े हैं, वो ख़राब हैं। तो अगर आप कपड़े लेके आने वाले हैं तो मत लेके आइए, है ना। और राशन पानी लेके आने वाले हैं तो इसके लिए सरकार एक चैनलाइज सुविधा करे कि इसकी एंट्री एंड एग्जिट पे कंट्रोल हो, ठीक है, क्योंकि बर्बाद हो रहा है अब चीज़ें, है ना। और कुछ चीज़ें यूज़ भी हो रही हैं, ऐसा नहीं, देखिए पीछे दूध बट रहा है, लोग पी रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ में आ रही हैं, ऐसा नहीं है। और जो है इसके बाद आज दूसरा तीसरा दिन है, उसमें एक वीडियो और आई जिसमें रात में की वीडियो है कि ये पुलिस आपका, वो वीडियो मैं अभी अटैच कर रहा हूँ जिसमें कि ये आपको भर के ले जाएगी, वहाँ वैन खड़ी हुई है, ये है। उसने अफवाह फैलाई उस बंदे ने, उसको भी इस वीडियो में मैं पुलिस बल पीएससी की गाड़ी खड़ी हुई है, पुलिस वालों के लिए खड़ी हुई है, किसी को पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन सुनो तो पूरी बात सुनूंगा, नुकसान हुआ भी सुनूंगा। अभी मैं दूसरी चीज वीडियो बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अभी तक हुआ क्या, अभी तुम्हारी बात सुनूंगा। तो जो गाड़ी खड़ी है उस पर ये फैलाया गया अफवाह, यही वीडियो भी मैं आपके साथ अटैच कर रहा हूँ, वो कि ये जो है पुलिस पकड़ के इनको ले जाके डराने की कोशिश करी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें फैलाई कि ये लोग डरेंगे, ये लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे प्रशासन इनको अपराधी बना लेगी। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया, इस चीज़ को नहीं आगे आने दी, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस वीडियो में मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ। अब आगे आ जाते हैं, दिन बीतता है, फिर सुबह होती है, सुबह ये पूरा मुद्दा वायरल हो चुका होता है शाम में ही, लेकिन सुबह लोग फिर इंसानियत के नाते लोग आते हैं। और यहाँ पे लखनऊ वालों को दिल से सलाम कि उन्होंने सारी चीज़ें करी, मदद करी। अब इसमें भी लोग राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। एक व्यक्ति ने बोला, उसकी वीडियो भी मैंने देखा इंस्टाग्राम स्टोरी पे, आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। उसने बोला कि क्या कहते हैं, पार्टी विशेष के लोग आ रहे हैं, है ना, पार्टी विशेष के लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस समय आग लगी थी उसके 7:30 बजे के आसपास ब्रजेश पाठक जी वहाँ पे आए थे और उन्होंने क्या कहते हैं सिर्फ कहा कि देखिए हम चाहे भूखे मर जाएं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रूपा। अच्छा, क्या चाहिए आपको? हमको यही चाहिए, हमको जितना नुकसान हुआ हमको सब यही चाहिए। हमको न खाना चाहिए न पानी चाहिए किसी का। हम चाहे भूखे मर जाए, मगर हमारा जितना नुकसान हुआ वो हमको मिलना चाहिए। सबका नुकसान, वो पेट काट काट के बनाए हम लोग इतना इतना जोड़ जोड़ के बनाए हैं, बताओ हम कितना आत्मा हमारी जल रही है। से हम लोग रहे यहाँ पड़े हैं, 30 साल हुए जा रहे हैं यहाँ पड़े इतने सालों से पड़े हैं। अब तो कुछ तो उपाय कीजिए आप लोग। सरकार कह रही है कि अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत कभी मकान के लिए अप्लाई किया? अप्लाई नहीं किया। तो क्यों नहीं किया जब सरकार आपको पक्के? अच्छा ये बताइए, सुनिए, आप भी समाधान चाहती हो, हम भी समाधान चाहते हैं, है ना। तो जो है हो सकता है आप मुझे ना पहचान रही हो, मैं आज ये नहीं कि आज आग लगी और यहाँ सबके साथ आ गया हूँ। पीछे खड़े इनको पहचानती होगी, तुम्हारे साथी हैं, है ना। और आज से नहीं, 2015 से मैं यहाँ मेडिकल कैंप लगाता आ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य यहीं हुआ है, ठीक है। झंडा लेके सब सारी सुविधा मैं लेके यहाँ आता हूँ, आज नहीं आया हूँ। कैमरा देखो, है ना। अब जैसे आपने कहा ना कि आपको यही चाहिए, तो एक इस योजना है प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, उसके तहत क्या होता है, जिनके पास जो बेघर लोग हैं उनको सरकार मकान देती है। तो आपने क्या इस सुविधा के लिए कभी पहले से पता था आपको? नहीं, पता नहीं था। अब पता चल गया। तो अब देखिए, रोने से क्या होगा, केवल थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी ना, लेकिन समाधान चाहिए ना। तो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत अपना आवेदन करिए। आवेदन के जरिए, देखिए मैं भी चाहता हूँ आपकी मदद हो और आप भी चाहती हो, तो अगर छत चाहिए तो छत का तरीका ये है, चिल्लाने से, गाने से, आरोप प्रत्यारोप करने से। अच्छा ये बताइए, मकान मिल जाए ये जरूरी कि यहीं मिल जाए ये जरूरी है? अरे यहीं मिले या कहीं मिले, तो आप सब लोग प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत, है ना, अपने आप को आवेदित करिए, आवेदन भरिए। उसके बाद फिर सब लोग, आप लोग का कोई मुखिया होगा, उस मुखिया को लेके सब लोग वहां पहुंचिए कि हमने आवेदन किया है, हमारे साथ ये हादसा हुआ था। पूरी दुनिया देख रही है ये, ठीक। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया तो आप करने का सही तरीका जानिए। सही तरीका ये है कि आप पूरा जो है क्या कहते हैं उसको देखिए, जानिए और आवेदन करिए, और आवेदन करने के बाद सरकार के पास जाइए, ठीक। आज कितने 3 दिन हो गया है, 3 दिन से आवेदन अच्छा हो रहा ये है। बताइए, आप आवेदन कौन करेगा? अगर आपको भूख लगी है तो आप खुद खाओगे कि दूसरा कोई खिलाने आए? हम खाएंगे। आपने आवेदन भरा?
नहीं भरा ना? नहीं भरा। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सही कहूंगा। मैं यहाँ किसी की तरफ से नहीं हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं देता है, ठीक है। अपनी जेब से खाता हूँ, अपनी जेब से करता हूँ, ना किसी पार्टी की तरफ से हूँ ना किसी की तरफ से। तो अगर मकान चाहिए तो वो स्कीम है, उसके तहत आवेदन करिए अपना, उसके बाद प्रक्रिया हो, उसमें भी तुरंत नहीं मिल जाएगा। एक मकान बनने में साल भर लगता है। 3 दिन आज हो गए हैं। सरकार को तो सोचना चाहिए, सरकार को आना चाहिए। सरकार आई नहीं। अच्छा, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव आया तो सरकार मतलब कौन? सर मोदी, योगी के बाद आते हैं ब्रजेश पाठक, हाँ। है ना। वो वहाँ उस दिन आए थे, वो अपनी तरफ से सारी व्यवस्था कर गए। ओपी श्रीवास्तव आए, 4-4 लाख का मुआवजा दिए। अभी बता रहे 2 बच्चियां जल गई थी, उनको मिला है, ठीक। तो जो है जो जान माल की हानि हुई। अब रही बात मकान की, मकान का मैंने आपको बताया कि मकान के लिए ये प्रोसेस, उसके बाद भी अगर सरकार ना दे, ठीक है, तो सरकार की गलती है। भाई आप अप्लाई तो करिए कम से कम, है ना, मकान के लिए। एक आज जाके वहाँ जहाँ जनसेवा केंद्र होता है वहाँ जाइए, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना की पात्रता को जानिए, फॉर्म भरिए, है ना। जब फॉर्म भरेंगी तो वो एक पक्का मकान सरकार दे रही है सबको, लेकिन उसके कुछ मानक हैं, उसके कुछ प्रारूप हैं, उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। केवल चिल्लाने से काम नहीं होगा, है ना। अगर आप सोचोगे चिल्लाओ, ठीक, समझ गए। और एक बात और बता दूं, यहाँ गऊ जली है, यहाँ कुत्ते जले हैं, जानवर जले हैं। तो अगर किसी ने जानबूझ के आग लगाया होगा ना और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन खड़ा करेगा, तो मेरी माता जी ने कहा था कि यहाँ उसका विकास नहीं होगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन अब किसी से फर्जी नहीं बोलना है, जो प्रक्रिया है अब दे दिया ना। मैं टीचर आदमी हूँ तो मैं सही बात बताता हूँ, तो मैंने बता दिया कि ये तरीका है, अगर आप यहाँ जाना है तो ये रास्ता है, ऐसे जाइएगा तभी मिलेगा, ठीक। देता हूँ ये वही झुग्गी झोपड़ी। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा एक बार 360 व्यू ले और दिखा दें। तो यहाँ पे वापस लोग अपना तंबू वंबू किसी तरह अपनी छोटी मोटी व्यवस्था के साथ वापस से यहाँ पे रहना शुरू कर चुके हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी मदद पहुँचा रहे हैं, पानी बोतल खाना पीना जो उनसे हो पा रहा, जो उनका यथा सामर्थ्य स्थिति है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे पीछे भी हैं और ये लोग भी जो है क्या कहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी व्यवस्था जो भी है अपनी लेके आए हैं, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, दूध ब्रेड ये सब। और इसमें कुछ लोग आपको ये गणवेश में दिख रहे होंगे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है RSS, जिसके बारे में अभी एक वीडियो आई थी कुछ समय पहले, आपने देखा होगा, जिसमें कुछ विशेष पार्टी का पटका पहने लोग कह रहे थे कि ये जाति भेद कर रहे हैं, ये लोग नाम पूछ के दे रहे हैं। लेकिन अभी ऑफ कैमरा मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार इनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या जो है इन्होंने ऐसा किया है। भाई साहब, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं? जी भाई साहब, नगर सेवा प्रमुख की मेरी जिम्मेदारी है। और 15 तारीख को 4:30 बजे जो घटना ये हुई तब से, हाँ वो ये बात मैं खुद बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उस समय कैमरा पे भैया मैं भी वहीं था। यहाँ पे 3 तरह, सुनो तो मेरी बात तो सुन लो, 3 तरह के लोग यहाँ थे। एक आप जैसे लोग जिनका यहाँ घर था, है ना, एक अरे हम कहाँ कह रहे कहीं नहीं, सुनो तो बात तो सुनो, तुम्हारी बात सुना जाएगा। दूसरा पुलिस प्रशासन और तीसरा वीडियो 4 बजे 1 घंटा पहले कहा घटा दिन 5:30 बजे आग लगी है। हाँ बिल्कुल सही है, गलत बोल दिया इन्होंने, इनको नहीं जानकारी थी, आप देख लीजिए, इनको गलत जानकारी थी। हम कह तो रहे इनको गलत जानकारी है, हम खुद जो बोल रहे वही तो हम भी बोल रहे ना, मौका मिलेगा। भाई साहब, मैं खुद यहाँ पे था, मौके पे था, मैं एज अ पत्रकार नहीं था यहाँ पे, मैं एक जो है समाज की भूमिका से था, मानवता की भूमिका से। तो ये 5:30 बजे आग लगी थी। उसके बाद मैं अभी उस पर पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए। एकदम घड़ी तो नहीं देखता ना, हाँ लेकिन कोई एक बात नहीं, अनुमानित टाइम आप है। लोग आगे आ जाइए। उसके बाद तो क्या जैसा है कि अभी उसी आप लोग 15 सेवा तारीख कार्य को कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से मैं यहाँ पे नगर सेवा प्रमुख के होने के नाते आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिवपाल है। तो शिवपाल जी ये बताइए, क्या आप लोग जो है नाम देख के और जो है क्या कहते हैं जाति देख के? 15 तारीख को जब शाम को यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले मैंने अपने अधिकारियों को अवगत कराया और उसके बाद हमारी संघ जो सेवा टोली बनी हुई है, सेवा कार्यकर्ताओं को सब अपने सेवा कार्यकर्ताओं के साथ लेके सबसे पहले हमने पुलिस जो प्रशासन लगी हुई थी, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी कि फायर ब्रिगेड को अंदर आने की जगह नहीं थी, एम्बुलेंस को अंदर आने की जगह नहीं थी और उनके पास बैरिगेटिंग ना होने के कारण वो असमर्थ दिख रहे थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब आप लोग इतनी मदद कर दो कि अंदर लोग ना जा पाए। तो हमने अपने सारे सेवा कार्यकर्ता स्वयं सेवकों के द्वारा एक चैन कड़ी बनाई जिससे अंदर बैरिगेटिंग रोकी गई, जो अंदर कोई व्यक्ति ना आ पाए। एम्बुलेंस के लिए रास्ता करवाने में मदद की गई।
फायर ब्रिगेड को आने में मदद की गई। उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों ने एक वस्त्र का बहुत बड़ा वस्त्र बैंक, जिसको वस्त्र भंडार बाहर है, उसको निर्माण किया, जहां पर हमने कोई जाति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई बिना भेदभाव के वहां पे आज भी लगा है, कोई भी जाके आप ले सकता है। ऐसे ही भोजन की व्यवस्था हमारे इस नगर से और अन्य वर्गों के लोगों ने की, जो आज तक पर्याप्त है। मेरे हाथ में देखिए, मैं बोल बोल के दे रहा हूँ, फिर भी कोई नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक भोजन बात बताइए, अभी आपने वस्त्र बैंक की बात करी, मैं जब बाहर आया तो काफ़ी मतलब हज़ारों में वस्त्र ऐसे पड़े हुए हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि अब जो सामान, जो सुविधाएं आ रही है उसका मिसयूज़ भी हो रहा है? जी जी भाई साहब, लेकिन अब सब जगह रुकवा दी गई है। ये हमारे संघ परिवार द्वारा, पूरे अपने लखनऊ विभाग के द्वारा हर परिवार से, अपने संघ परिवार से ये भंडार बनाया गया था, लेकिन अब सबको मतलब ऐसा है कि ओवर हो गया है। आगे की स्ट्रेटजी क्या है आरएसएस की? अब आगे ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि क्या अब हो सकता है, क्योंकि भोजन और वस्त्र पर्याप्त मात्रा में है। अब इसके बाद जैसे बर्तन है या अन्य जो दैनिक सामग्री है, उस पर हम विचार करके अब उस पर हम काम करने का। अब आप ये बताइए कि जब आपका इतना अच्छा प्रचार विभाग है, आपका इतना जो है, आप लोग जो कार्य करते हैं, तो उसका प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रचार बताइए। क्या है, ये हम लोग कार्य करते हैं, हम लोग मीडिया या फोटो सेशन पे विश्वास नहीं करते। अच्छी बात है, आप अब नहीं नहीं, ठीक, अच्छी बात है ये। तो जब आप ये सारे कार्य नहीं करते हैं, आपको समाज से ये ठीक है, किताबों में अच्छी ये चीज़, शास्त्रों में ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जब तक समाज आपको जानेगा नहीं तो समाज आपसे जुड़ेगा कैसे? नहीं, फिर आपने जो प्रचार विभाग बनाया है वो बेकार है फिर। दरअसल जो ये हमारी सेवा बस्ती भी थी संघ की, इसको विनायक सेवा बस्ती के नाम से हम लोग एक प्रकल्प चलाते थे, जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है, निःशुल्क शिक्षा के शिविर है। तो यहाँ के लोग मुझे जानते हैं कि ये कौन कर रहा है। अब मीडिया या अन्य लोगों को, हमको ईश्वर ने देखा है कि हम लोगों ने क्या कार्य किया। मतलब मैं तो यहाँ पर प्रवास की तरह रहा हूँ। 15 तारीख शाम जो भी घटना हुई है 5 बजे के बाद से, और निरंतर कार्य पे हमें कोई संदेह नहीं है, हमारा ये संदेह है कि आपका कार्य दिख क्यों नहीं रहा है? आप झूठ भी तो बोल अब हम सकते हैं। लोग हम लोग क्या है कि ऐसा प्रचार प्रसार मीडिया पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग स्वयं कार्य करते हैं। भाई मीडिया है, आए तो ठीक है, हम लोग काम करते पर हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप उस पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते हैं? आप प्रचार क्यों नहीं करेंगे? मैं मीडिया पे संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना दिखावे पे, प्रचार नहीं करते, हाँ, हम दिखावे अपने पे। प्रचार पे ठीक, विश्वास नहीं आपका क्या नाम है? हम बिंदु सिंह हाँ, आप कहाँ से हैं? यहीं कल्याण, आप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं? अच्छा, तो आपने क्या आपको इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल दुख की घड़ी है इन लोगों के लिए, और हमारा प्रयास हम सभी का है, आरएसएस वालों का, कि जितना हो सके मदद करना चाहिए, क्योंकि जनहित में ही हम लोग विश्वास करते हैं। मदद हो जाए भैया, इतने क्या मदद चाहते हो? तो योगी सरकार से हम ये कह रहे हैं, देख के बोलो क्या मदद, इधर आओ, इधर 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 आओ, कैमरे में देख के बोलो हम- क्या मदद चाहते हो? ये योगी सरकार से हम ये कह रहे हैं, हाँ। योगी बाबा से, कि जो जिसका जितना जला हुआ है हाँ, तो थोड़ा थोड़ा मदद कर दीजिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, तिरपाल लाने का पैसा नहीं है। अब जो अमीर आदमी हैं, घर में रहते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा दे गए तिरपाल। हाँ। अब 10 लाए हैं तो 50 गिरे पड़ रहे हैं उस एक पे। बात झूठ ना बोलना, सच सच जी बताना। बताइए। 15 तारीख को जब आग लग गई थी, हम यहीं थे हाँ, भैया, उसके बाद 5:30 बजे। 16 तारीख की रात में, यानी 15 की जब दिन खत्म हुआ है, रात हाँ, शुरू हुई है, हाँ, तो वहाँ पे 1-2 बजे कुछ लोगों ने पथराव भी किया था। वहाँ उस गली में। कैमरामैन दिखाइए। हाँ, उस गली में, हाँ उस गली में। तो उसमें क्यों पथराव क्यों किया था? सब मुस्लिम भाई थे, हाँ, और इधर हमारे हिंदू भाई थे। अच्छा, तो ये जो पता हुआ है क्या ऐसा? हाँ, ये आधे से हमारा हिंदू भाई इधर रहता था और उधर मुस्लिम भाई रहता था। वो मकान दिख रहा है सफेद वाला, वहाँ से सब मुस्लिम भाई थे। हाँ, तो वहाँ लाठीचार्ज हुआ है। पथराव क्यों? हाँ, क्योंकि किसी का रिक्शा जल गया, किसी का सामान जल गया, तो वो भाग रहे थे अंदर के लिए, तो वो बता रहे थे वो अंदर घुसने नहीं देते। हाँ, तो मैंने जान बचाने के लिए बच्चे बच्चे जो रहा तो कहते हैं बच्चे- छोड़ दे हाँ। अंदर, घुसने नहीं दे रहे। जो बार भी टूट गई है, बता रहे हो, शीशा वीशा। आगे है बच्चे तो अपना वो वही हुआ है। अच्छा, आग लगने का कारण क्लियर हुआ कि क्या था? ये भैया कोई वहाँ घर से से लगा है, वो जहाँ टीन वो पड़ी है, हाँ, पीली तिरपाल दिख रही है, उसके उधर पास पीली तिरपाल तीन वहाँ से आग लगी थी। अच्छा, वहाँ ठेका भी था शराब का? हाँ हाँ, वहीं से आग लगी हुई तो है। बहुत लोग आए रहे तो कह रहे हैं आग लगाई गई है। तो आग जब लगाई अच्छा, गई ये आग लगाने वाली बात पे भी कर लेते हैं। अगर आग लगाई जाती है तो रात के अंधेरे में लगाई जाएगी, है ना? दिन दहाड़े आग थोड़ी लगाएंगे। 5:30। आप भैया ये बताइए कि ऐसे टाइम पे आग लगी 5:30 बजे, ना कोई लेडीज थी ना कोई आदमी था। 5:30 बजे आदमी छूटता है मजदूरी करके, मालिक छोड़ता है 5:30-6 बजे, तो वहाँ मजदूरी करके जब छूटेगा तब यहाँ 7 बजे तक घर का आएगा आदमी।
ठीक। छोटा बच्चा हो या बड़े बच्चे तो नहीं जाते काम करने, मतलब जो हाँ 13, छोटे 14 साल, बच्चे, हाँ 15 साल को तो नहीं काम, वो तो देख सक अगर किसी अरे भैया तो बच्चे पढ़े रहे हैं तो ट्यूशन अब जो ट्यूशन जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, तो ट्यूशन जा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं हम बजाते हैं सागर बैंड में अलीगंज। वो एक अलग चीज है। एक जैसे बात बता, बड़े महिलाएं बच्चे थे, है ना, महिलाएं भी चलो काम करने चले गई, बड़े भी काम करने चले गए, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो लोग थे ना। अरे भैया आर्यन चौराहा थे, हम ढोल लेके जा रहे थे बजाने, हमने देखा आग। हाँ हम यहाँ पर मौजूद रहे जब ये आग लगी है, हाँ, वहाँ तक के नाना पहुँचे रहा, ना। हम लोग हम सब दुकान रहा। खोले बच्चा दिखाने बच्चा तिथि और दूसरा रह थे गए। ना, तो अगर हम कोई थे। ये जैसे कह रहे हैं कि वहाँ से नहीं आग जब लगी है। इन्होंने कहा आग लगाया गया, तो क्या आप मानते हैं इस थ्योरी को कि आग लगाया गया? हाँ कैसे ने एप्लीकेशन करीन कि ये मड़ैया हट जाए, पहले केरा बात बताए रहे न। हम कहा यहाँ हो गए भैया शादी नहीं भरे तब से है ना। बात सही है। मामा चौराहा रहे रुके न, करीबन 20 साल यहाँ पर हो कभी गए। ऐसा कांड नहीं हुआ, अचानक ये आगे 5:30 बजे लगा। आग कोई लगा था तो कोई देखता, कोई ना कितना अब बाबूजी उस पार किनारे से नहीं लगे, वहाँ कहाँ पहुँची ये दुकान है। रहती वहाँ पे तो हम देखते काफी लोग रहते थे वहाँ। हाँ, हाँ। शराब का ठेका भी था, लोग शराबी भी थे, देखते थे। ठीक ठीक बाबू, हाँ यही चीज आंखें है। तो इंसान की है, वो तो तो देखेगा ही। आखिर इंसान के उधरे के बताए सके, उधर होता तो आपका हम बताए दी कौन कहाँ से नहीं काग लगा का सरेंडर तो बाद में दगे। एक मड़ैया रहे, पुलिस वाले भी आएंगे, वो तो जानकारी मरने तो कुछ भी करें। अच्छा ठीक है, अभी आपके पास राशन पानी पर्याप्त आ जा रहा है? नहीं खाना खाना पानी भैया सब आ रहा है सब बाबूजी। क्या अमीर आदमी किस जो- बेसिक चीज की वो ऐसी मूलभूत सुविधा क्या है जो आपको नहीं मिल पा रही है? अब भैया आप लोग यही है सुबह कि सुबह गाँव में- पैखाना कहाँ जाते हैं, मलमूत्र त्यागने कहाँ अब जाते हैं? ये लगाई जाते हैं भैया, शौचालय नहीं नहीं उसमें बाउंड्री जाते हैं। शौचालय नहीं बना, नहीं शौचालय बंद है, बना है लेकिन बंद है। बंद है बाबूजी। शौचालय बना हुआ है लेकिन बंद है ना, थोड़ा इस चीज का ध्यान दीजिएगा। वो वहाँ उधर बना हुआ है, मैंने देखा है, ठीक है। मगर वो खुला नहीं है, जब से आग लगी हुई है तब से वो बंद कर दिया बिल्कुल। अब ये अब हम लोग आप मैदान में जाते अब सरकार से इतनी तो उम्मीद है। डीएम साहब आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो देखिएगा, मैं आपको केंद्रित कर रहा हूं कि और हमारी सुषमा खरकवाल जी, महापौर जी, विधायक जी, यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद महोदय, अरे यार कम से कम ये मूलभूत सुविधाएं, कम से कम शौचालय तो खुलवा दीजिए, है ना। अब अगर आप यहाँ पे ये गंदा करेंगे कि ये गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसके लिए फिर शौचालय आपने बनाया ही क्यों अगर गंदा हो जाए? ठीक। और मिनी स्टेडियम पे गाड़ी खड़ी है। अब आप ये बताइए, खेल के मैदान पे भी अगर आपने, भैया हम सुन लो, हम मालूम है तुम समझ, हमारी सुन कम ये शौचालय बनाया गया इसको खोल दिया जाए, है ना। और इसको जो है क्या कहते हैं, मैं यहाँ के पार्षद कौन है, राकेश मिश्रा है कि उमेश सनवाल जी? यहाँ भैया आप कहाँ हैं? आपको कम से कम ये इतना काम करवा दीजिए कि कम से कम शौचालय खुलवा दीजिए और लोग कम से कम अपनी बेसिक जो दिनचर्या है उसका निर्वहन कर सकें। और काहे की जरूरत है, आवश्यकता है? भैया अब कहा है वह है, एक छत की जरूरत है, जो कुछ गवा जिंदगी भर की कमाई चली गई, का बताइए मजबूर है। चलिए वो तो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें तो जिंदगी तो सरकार खराब होएगा, जो बजट लाएगी, तमाम चीजें यहाँ लाएगी। पर बनाए ना भैया, काम कर कर औरतें बनाए ना, ही बिगड़ गवा बापूजी, कुछ नहीं रहेगा। उतना तो चला गवा, बच्चे बताओ बेचारे स्कूल की जाने के लिए परेशान है। हाँ, एक चीज़ और है कि स्कूल के बच्चे जो है क्या कहते हैं, जो पढ़ते हैं, तो स्कूल प्रशासन से और जो है क्या कहते हैं सरकार से एक निवेदन है कि वो लोग आदेश जारी कर दें, कम से कम 2 से ढाई महीने की फीस, 3 महीने की फीस जो है कम से कम फीस की माफ़ी कर दें। के पे उमेश सनवाल जी जो कि यहाँ के जो है पार्षद प्रतिनिधि हैं, भाई साहब की पार्षद हैं और अभी अंदर एक जो है क्या कहते हैं, मुझे कंप्लेन मिली थी कि यहाँ पे ये बंद है, जो है शौचालय जो साजिश बना तो हुआ है लेकिन बंद है। तुरंत मैंने इनसे अभी ऑफ कैमरा कहा और ऑन कैमरा भी कह रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ के अंदर के लोगों की एक समस्या आई कि शौचालय करने के लिए उसको बना तो है लेकिन उसको ताला लगाया गया, उसको खोल दिया जाए। तो इस पे थोड़ा सा जो है आपसे निवेदन है कि इस पे एक्शन ले लीजिए तत्काल से। मैं इस मीडिया के द्वारा नगर आयुक्त जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया ये लखनऊ पूर्व विधानसभा के अंतर्गत शंकरपुरवा तृतीय सेक्टर 12 विनायकपुरम का एक क्षेत्र है जिस पर झुग्गी झोपड़ियाँ थी। अभी विगत कुछ दिन पूर्व यहाँ पर अचानक आग लग गई थी जिस पर सब कुछ जलकर राख हो चुका है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। खाना तो उनको प्राप्त हो रहा है प्रशासन के द्वारा, नगर निगम भी है, प्रशासन के अन्य विभाग भी हैं और जनरल व्यक्ति भी अपनी मानवता के नाम पर उनको सामग्री दे रहा है।
लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से समस्त जो लोग इस चैनल से जुड़े हों, देख रहे हों, कृपया मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि खाना कृपया ना बांटें। खाना बर्बाद हो रहा है, लोग खाने को फेंक दे रहे हैं। मैंने बता दिया है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया कपड़े और बर्तन को अगर आप बांटेंगे तो ज़्यादा। भाई साहब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो देखिए ढेर लगा है, ये देखिए ढेर लगा है, वो पूरी डिटेलिंग मैंने बता दी है। दूसरा विषय, जैसा कि अभी हमारे पत्रकार बंधु ने बताया कि यहाँ पर सुलभ शौचालय बंद है। पार्षद जी आपसे भी अनुरोध है, खुला है, खुलवा दिया है। हाँ साहब ने बोला था, कल बोला था। अच्छा, कब क्योंकि खुला? ताला जब पे? आग लगी थी तो इसलिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि गाड़ियां लेके लोग आ रहे थे ना इधर। अच्छा, तो एक ये नहीं मतलब कल शौचालय खुल गया है। शौचालय आज की तारीख में खुला है। शौचालय खुला है कि नहीं खुला है? सुबह नहीं मिला था। और शौचालय अगर पार्षद जी खुलवा देंगे तो उसी में जाओगे ना? हाँ, और गंदा तो नहीं करोगे ना, खुद से जो है करोगे ना? तो देख लीजिए, फिर मैं फिर आऊँगा और घुस के वीडियो बनाऊंगा। गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो पार्षद जी ने अभी कहा है कि उसको खुलवा देंगे, है ना? तो देखिए पार्षद जी, हम पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से नगर आयुक्त जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके समीप में जो सुलभ शौचालय है, अगर वो बंद है तो कृपया तत्काल प्रभाव से उसको खोलने के आदेश दे दिए जाएं, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति खुले में शौच ना कर सकें और गंदगी ना हो। आज सवेरे मैंने अभी है उसके अंदर जो कूड़ा, जो मोटा कूड़ा जो ये लोग यूज कर रहे हैं, पानी की बोतल खा रहे हैं, उसको फेंक दे या खाई प्लेट है, उसको मैंने अपने सुपरवाइज़र रवि, मेरे क्षेत्र के सुपरवाइज़र हैं, रवि से मैंने कहा है कि अपनी टीम को लगाकर कम से कम जो मोटा कूड़ा है उसको हटा दो, आवागमन थोड़ा सा अच्छा लग जाए और लोगों को किसी प्रकार की गंदगी का सामना ना करना पड़े। मैं पुनः चिंतित हूँ नगर निगम परिवार से कि नगर निगम पुनः इस काम के प्रति चिंतित रहेगा और नगर निगम परिवार इस क्षेत्र के लिए, जहाँ पर ये समस्त परिवासी रहते हैं, उनकी विशेष चिंता कर रहा है। दिन रात नगर निगम उस पर अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी। और जो है क्या कहते हैं, एक गाड़ी भी खड़ी है मिनी स्टेडियम पे, शायद उसकी ज़रूरत वहाँ से ज़्यादा यहाँ कहीं अगर व्यवस्था हो जाए, वही शौचालय वाली ही है, तो जो इतनी ऑडियंस है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, है ना? तो ये सब था पूरा वाक्य आपने देखा। मैंने जो भी आपको बताया पूरी डिटेलिंग के साथ बताया, तुरंत समाधान भी हो गया। बाकी और अभी प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। तब तक के जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नए विषय। तब तक के जय हिंद, जय भारत।